यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कि कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवन में बनी रहे, और सचमुच में हमें ये बात कभी अपने जीवन में नहीं भूलना है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, और वो हमारे ऊपर है, और हमें चारों तरफ से घेरे हुए हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, और जो वो हमारे अंदर रहता है वो विजयी है, सारी दुनिया पर विजयी है, सारी बीमारियों पर, सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर वो विजयी है, और हम भी विजयी हैं। एक एक दिन, एक एक पल इस बात को लेकर अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हम सच में विजयी हैं। हम लोग प्रेरितों के काम के द्वारा देख रहे हैं कि उन दिनों में कैसे कलीसिया विजयी होती जा रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसका जीवित होना और पवित्र आत्मा का उतरना इतना ज़्यादा रियल था इन सब जो चेले थे और भी कलीसिया थी उसके सामने, कि हर दिन वो जीते थे, हर दिन वो जीते थे कि यीशु मसीह मरा, हर दिन वो जीते थे कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, हर दिन वो जीते थे कि उसने अपने सहायक पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया है। इसीलिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और एक जगह मारे जाते, दूसरी जगह, मतलब आश्चर्य कर्म भी हो रहे थे, और लोग उनका विरोध भी कर रहे थे। लोग उन्हें कभी कभी देवता भी समझते थे कि वो बहुत वो है, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, परंतु साथ साथ में प्रभु का एक मेन बात जो पूरा थ्रू आउट हम देखते आ रहे हैं
कि कलीसिया बढ़ती गई और काम होता गया। अब आज आगे भी हम नेहा को समर्पित करती हूँ इस मीटिंग को, और प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर, और हम इस समय नेहा आप हमको आगे ले चलिए कि उन दिनों में क्या हुआ जो हमें करना है। यही मेन एम है प्रेरितों के काम को पढ़ने का, कि बड़ी जागृति उस समय के समान आ जाए। नेहा। आंटी प्रेज लॉर्ड सभी को। और आज हम प्रेरितों के काम 14 चैप्टर के कुछ लास्ट पदों को देखेंगे। 21 से लेके 28 वर्ष तक कल हम इसको पढ़ चुके हैं, तो हम आज सीधे वचन में जाएंगे। हम प्रेरितों के काम 14 उसका 21 से 28 वर्ष को देख रहे हैं। और आज हम जो है जिन बातों के विषय में जानेंगे वह बहुत आज दूसरे जो हम लोग इस एरा की जो कलीसिया है उसको उसी प्रकार से उन फुटस्टेप्स को फॉलो करना है जिस प्रकार से पौलुस और बरनबास और उनके सभी लोग जो उनके साथ थे उस मिशन फील्ड पे, वो जिस तरीके से इन कार्यों को कर रहे थे। तो आज हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोग पिछले एक मतलब हफ्तों में हम लोगों ने 13th चैप्टर से इसको शुरू करा था, पौलुस और बरनबास के विषय में। सो कोई मुझे बताएगा कि पौलुस और बरनबास कौन सी कलीसिया के द्वारा सेंड किए गए थे? अगर हिंट है तो हिंट है 13th चैप्टर की फर्स्ट वर्स में। कोई बताएगा पौलुस और बरनबास कौन सी कलीसिया के द्वारा सेंड किए गए थे इस मिशन वर्क के लिए? अंताकिया के। जी, थैंक यू। सो पौलुस और बरनबास अंताकिया की कलीसिया के लोगों ने पौलुस और बरनबास को उपवास और प्रार्थना सहित पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा ने कहा कि इनको मेरे कार्य के लिए अलग करो, तब वो अंताकिया की कलीसिया के लोगों के द्वारा उन्होंने उन पर हाथ रखा और उनको सेंड किया, पवित्र आत्मा उनको लेके गया। एंड हम यहाँ पर इसलिए इस बात को जान रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी डायरी में इस बात को लिखा हुआ है कि उनका ये पूरा एक ट्रिप था। उनको पता था वो अंताकिया से निकले थे, फिर वो सलमीस में आए थे जहां वो यहूदियों के आराधनालय में वचन को उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटा था। वहां से वो पाफुस में आए थे जहां पे इल्मास और जो झूठा भविष्यवक्ता था और हाकिम सिरगियुस मिला था। और उसके बाद वो पिरगा जो टर्की कहलाता है वहां वो आए थे। वहां पे एक जो बात लिखी है वचन में, वो लिखा है कि यूहन्ना मरकुस उनको वहां से छोड़ के चला गया था वापस अंताकिया को। देन वहां से पिरगा से वो पिसिदिया में आए थे। वहां पे अगेन आराधनालय में उन्होंने प्रचार किया था। देन वो इकनियुम में आए थे जहां पे अन्य जाति और यहूदी दोनों बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया था। फिर इकनियुम से वो लूस्त्रा में आए थे जिसको हम लोगों ने कल देखा था, और वहां पे उन्होंने वो लंगड़े व्यक्ति को जो जन्म से था उसको चंगा किया था। किस प्रकार से लोगों ने उनका आदर करना चाहा और किस प्रकार से बरनबास और पौलुस ने उन्हें रोका। और आज हम देखते हैं कल जब हमने 20th वर्स देखा था 14 चैप्टर की, इसमें लिखा है पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। तो अब हम जानते हैं आज जो हम पद में है, तो हम जान रहे हैं कि ये दिरबे वाज द लास्ट मिशन ट्रिप। उनका फील्ड का मिशन का लास्ट प्लेस जो था वो दिरबे था। और यहां से अब हम देखते हैं कि ये उनका लास्ट था। वो अंताकिया से चले थे और दिरबे तक आए थे, और अब हम यहां से देखते हैं कि दे आर गोइंग बैक अगेन। अब वो वापस जो है अपना मिशन कंप्लीट करके दे आर गोइंग बैक। एंड जो वो कार्य कर रहे हैं वापस जाते समय, पहले हम देखेंगे कि उन्होंने दिरबे में क्या किया, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि वो कैसे वापस जाते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो हम आज ये हमारे लिए प्रभु ने जो कुछ बातें जो हम सीखेंगे, जो आज हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। सो दिरबे के नगर में उन्होंने क्या किया, 20th वर्स में लिखा है, वे उस नगर किस नगर, दिरबे नगर में लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत चेले बनाकर, यहां तक हम रुक रहे हैं। पहले उन्होंने सुसमाचार सुनाया और चेले बनाते गए। कोई पढ़ दे मत्ती 28 उसका 19 and 20th वर्स।
मत्ती 28 और उसका 19th एंड 20th वर्स, वो किस किस आज्ञा के तहत ये कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं ये बहुत इसको ग्रेट कमीशन बोलते हैं। मत्ती 28 उसका 19 एंड 20th वर्स। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अभी हम लोगों ने एक गाना सुना ना, हम लोगों ने आराधना करी प्रभु की कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है। और यही बात प्रभु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, सुसमाचार वो सुना रहे थे यीशु मसीह को, वो शेयर कर रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, उसने हम सब के लिए क्या किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है चेला बनाना, डिसाइपल करना। एंड उसमें टाइम लगता है, उसमें एफर्ट लगता है, उसमें काउंसलिंग, उसमें फॉलो अप्स लगते हैं, उसमें आप एक बार सुसमाचार हम सुना के छोड़ सकते हैं, लेकिन जब चेला बनाना होता है तो हमें उस व्यक्ति के साथ समय बिताना होता है और ये देखना होता है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को राइट फुटस्टेप्स में फॉलो करे। तो इस वचन से हम इस बात को लेते हैं कि उन्होंने वो चेला बनाते गए। और वो ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं उनको ये आज्ञा दी थी कि जाओ और लोगों को जो है जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और वो यही कार्य को हर जगह कर रहे थे। और ये दिरबे में इन्होंने ये किया, सिर्फ वही नहीं, लूस्त्रा में भी, इकनियम में भी, पिसदिया में भी, पिरगा में भी, पाफुस में भी और सलमीस में भी, हर जगह जहां जहां वो थे वहां वहां वो लोगों को बताते जा रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लूस्त्रा और इकनियम और अंताकिया को लौट आए, मतलब उन्होंने दिरबे में सुसमाचार सुनाया और चेले बनाए वहां पर भी। और उसके बाद नाउ दे आर गोइंग बैक। तो दिरबे से पहले क्या था? लुस्त्रा था। लुस्त्रा में वो गए, फिर इकनियम में गए और फिर वो अंताकिया, फाइनली वो लौट आए। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। 22 में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। नाउ चेलों के मन को स्थिर करते रहे, वो दिरबे से निकल चुके हैं, अब वो वापस जब जा रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग इन द मिशन फील्ड? जो ऑलरेडी जिस स्थान को वो पहले विजिट कर चुके थे, प्रभु के सुसमाचार को वो सुना चुके थे, लोगों को यीशु मसीह की ओर वो मोड़ चुके थे पवित्र आत्मा उनके द्वारा। और अब जब प्रेरित वापस जा रहे हैं, दे आर अगेन मीटिंग देम, एंड उनको विश्वास में उनके मनों को वो स्थिर कर रहे हैं। मनों को स्थिर करने का मतलब यही है कि इट इज नॉट इजी कि यीशु मसीह को जब हम ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारे परीक्षाएं आती हैं, और वो उस समय उनको फिर से रीच आउट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम विश्वास में अपने मनों में स्थिर रहो। सो इसके लिए हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 2 उसका 6 और 7। बहन प्लीज पढ़ दीजिए कुलुस्सियों 2 उसका 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। सो यहाँ पे ये जो वचन है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने किस प्रकार से बोला कि चेलों के मनों को उन्होंने स्थिर किया। यहाँ पे वर्ड आए चेलों के मनों को, मतलब जिन जिन जगहों पे उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को दिया था, चेले बनाए थे, वहां पे वो उनको फिर से रीच आउट कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मनों में स्थिर रहो, परीक्षाओं में स्थिर रहो। और इस तरीके से कुलुस्सियों 2 और 6 और 7 में जो वचन आया है उसके अकॉर्डिंग वो उन लोगों से बात कर रहे होंगे कि जैसे तुमने प्रभु को ग्रहण किया उसी में चलते रहो। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे ऊपर कितनी परीक्षाएं आए, कितना सताव आए, लेकिन तुम यीशु मसीह को थामे रहो और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। और जिस तरीके से तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद में बढ़ते जाओ। सो ये कुछ बातें प्रेरित जब वो वापस जा रहे थे तो मिशन फील्ड में व्हाट वर दे डूइंग? दे वर, मतलब वो लोगों के मनों को स्थिर कर रहे थे कि परीक्षाओं में वो स्टेबल रहे। दूसरी बात है और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहें। सो सिर्फ विश्वास करना ही इंपॉर्टेंट नहीं कि हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन टू कंटिन्यू इन फेथ, इट इज अ कॉन्टिन्यूस स्टेप। सिर्फ सुसमाचार के लिए विश्वास करते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चलना होता है तो हमें विश्वास में बने रहना
बहुत आवश्यक है। और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्रेरित वापस जाते समय अपने मिशन फील्ड में उन चेलों को जो नए नए यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे उनको वो बताते जा रहे थे। तो ये दूसरी बात है। सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने चेलों के मनों को स्थिर किया। दूसरी बात उन्होंने कहा तुम विश्वास में बने रहो। और आज यही कार्य हमें भी करना है। हम लोग कई बार हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हमें पवित्र आत्मा से भर के यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, एंड हम करते भी हैं। बट मेनी अ टाइम्स हम फॉलो बैक नहीं कर पाते। हम उन लोगों को वचन तो दे देते हैं और हम उनके लिए घर में बैठ के प्रार्थना भी कर लेते हैं, पर शायद हम उनके पास वापस जाके उनसे बात नहीं कर पाते, शायद उनकी परीक्षाओं के विषय में नहीं बात कर पाते और वो डगमगा जाते हैं। आज हमारे लिए इन पदों से हम इस बात को सीखते हैं सबसे पहली कि लोगों जो जिनको चेला बनाया है उनको परीक्षाओं में स्थिर रहना से मतलब उसके साथ भी उनके साथ बने रहें और विश्वास में बने रहने की बातें उनको सिखाएं। आगे हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं 22 वर्स इज द की वर्स ऑफ टुडे। जो जो जिस वर्स को अभी हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने लिखा, यहाँ पे लिखा है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और वो इस बात को बोल रहे हैं वहां पे लोगों को कि इट इज नॉट इजी, सकरा है वो मार्ग जो जो हमें स्वर्ग को ले जाता है। और वो इस बात को लोगों के साथ साझा कर रहे हैं कि क्लेश के साथ वी विल एंटर परमेश्वर के राज्य में। तो परमेश्वर के राज्य में हमें आसानी से नहीं, बट वी विल हैव, मतलब कठिनाइयां आएंगी। ये मार्ग सकरा है। हम इसके लिए पढ़ लेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 8 और उसका 17th वर्स। रोमियो 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अमेन। अमेन। यहाँ पे बहुत शुरू की बातें कितनी अच्छी है कि हम यदि संतान है तो हम वारिस भी हैं, एंड वी लाइक नो, हमें बहुत अच्छा लगता है इस वचन को पढ़ के कि हम प्रभु के संतान है तो हम उसके अधिकारी भी, हम वी आर हेयर टू हिज रिचेस, राइट। हम लोग उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर के साथ भी हैं और हम मसीह के साथ भी हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं। मतलब यहाँ पे प्रेरित इस तरीके से बोलते होंगे कि जब तुम उसके साथ दुख उठाओगे डेफिनेटली तुम उसके साथ महिमा भी पाओगे। इस तरीके से वो लोगों को बताते होंगे कि जो तुम फेस कर रहे हो इट इज डिफिकल्ट, बट कंटिन्यू, विश्वास में बने रहो, मन में स्थिर रहो। और परमेश्वर के राज में हमें आसानी से नहीं, लेकिन क्लेश दुख जब हम उठाएंगे तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इन इनकरेजिंग वर्ड से प्रेरित जो है, जो नए नए क्रिश्चियंस हुए थे, जो नए नए यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उनको वो दृढ़ कर रहे थे, उनको वो स्टैब्लिश कर रहे थे उनकी फेथ में। और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 23rd वर्स पे, जब हम आते हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ कार्यों को भी किया और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। हम जो अगली चौथी बात सीखते हैं कि उन्होंने हर कलीसिया में जहां पे यीशु मसीह को लोग ग्रहण करते जा रहे थे और मसीह बनते जा रहे थे, वहां पे उन्होंने प्राचीनों को ठहराया। और उनको ठहराने का जो मकसद था वो क्या था, इसको हम देख लेंगे। प्रेरितों के काम 20 और उसकी 28। क्यों वो प्राचीनों को ठहरा रहे थे? प्रेरितों के काम 20 और उसकी 28 वर्स। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। थैंक यू बहन। यहाँ पे लिखा है चौकसी करो और रखवाली करो, क्योंकि यह जो यीशु मसीह के जो चेले हैं, ये परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु ने इनको मोल लिया है। और ये कार्य था प्राचीनों का, टू उनको चौकसी, उनकी देखभाल कर सके, उनकी रखवाली कर सके और उनको सही मार्गदर्शन उनका वो
कर सके। तो इसीलिए जो है प्रेरित जब वापस जा रहे हैं, जब इस मिशन ट्रिप पे वापस हैं, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जगह नहीं लिखी है, लेकिन हम जानते हैं कि वो यहाँ पे पहली वर्स में लिखा था कि वो लूस्त्रा और इकुनियुम में थे। तो इन्हीं सब एरियाज में जहाँ पे यीशु मसीह के नाम को उन्होंने प्रचार किया था, वहां पे वो प्राचीन ठहराते जा रहे थे कि उनके बाद भी देयर इज समवन हु कैन टेक केयर ऑफ देम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम गॉस्पेल दें, जिसको हम प्रभु का सुसमाचार सुनाए। अगर हम अवेलेबल नहीं है तो उनके मध्य में से हम किसी को वहां पर ठहरा दे जो उनकी सुधीले रखवाली करे। और इसीलिए प्राचीनों को वो ठहराते जा रहे थे। आगे लिखा है यहाँ पर, हम वापस आ रहे हैं अपने पद पे, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। एंड हम इस बात को देख रहे हैं, दे आर डूइंग फिजिकली एवरी बात। वो प्रभु वो बता रहे हैं मन में स्थिर रहो, वो बता रहे हैं विश्वास में बने रहो, वो बोल रहे हैं क्लेश के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो प्राचीनों को नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन अबव ऑल वो उसके बाद वो उपवास और प्रार्थना भी कर रहे हैं। और उपवास और प्रार्थना करके वो किसके हाथ में सौंप रहे हैं? प्रभु के हाथ में सौंप रहे हैं जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। सो एफर्ट्स ह्यूमंस हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो सारी चीजें प्रभु के हाथों में देख रहे हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि उपवास सहित प्रार्थना एक आत्मिक से विदाई के बहुत दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। और हम इसके लिए प्रेरितों के काम 13 और 2 और 3 देखेंगे, क्योंकि उनके साथ भी इसी प्रकार से हुआ था। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम 13, 2 और 3, इसको मैं पढ़ रही हूँ। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर कर उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। एंड दे न्यू, चेले जान रहे थे कि हम भी इनको उपवास और प्रार्थना के साथ यीशु मसीह के हाथ में सौंप रहे। पवित्र आत्मा आगे को इनकी अगुवाई करेंगे, होली स्पिरिट इनको आगे लेकर चलेंगे। सो हम इन बातों को देख रहे हैं। हमने अभी ऑल टुगेदर 5 बातों को सीख लिया है। आगे हम 24th वर्स में आते हैं। 24th वर्स में लिखा है, तब पिसिदिया से होते हुए पंफूलिया पहुंचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर अंतालिया में आए, और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। तो हमने देखा दे आर बैक टू देयर होम, दे आर बैक टू देयर होम चर्च, जहां से जिस चर्च ने उन्हें सेंड किया था अंताकिया, दे हैव रीच्ड बैक। और जब वो वापस जा रहे हैं, वो जो है प्रभु जितने यीशु मसीह के पीछे फॉलोअर्स चेले बने हैं उनकी सुधि लेते हुए जा रहे हैं, उनको दृढ़ करते हुए जा रहे हैं, उनके लिए चीजों को नियुक्त करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंताकिया तक वो वापस आए, और जहां से उन्हें कमीशन किया गया था फॉर द मिशन, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं 26th वर्स में हमने पढ़ लिया, और 27th में लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और अनजातियों के लिए विश्वास का द्वार कैसे खोल दिया। और वहां पर जो भी प्रभु ने किया था, और एक बहुत सुंदर बात है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला कि किस तरीके से सताव आया। दे टॉक्ड अबाउट द गुडनेस ऑफ गॉड। उन्होंने प्रभु की भलाई, प्रभु के उस बड़े कामों का वर्णन किया। और यहाँ पे किसी प्रकार से पौलुस ने ये नहीं बोला कि मुझे इतना मारा कि मैं मर गया, मुझे घसीट दिया, नगर के बाहर निकाल दिया, हमें यहाँ मारा गया, हमें वहां मारा गया। एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। दिस इज समथिंग दैट वी कैन टेक, कि प्रभु, जब हम प्रभु के कार्य में हैं, जब प्रभु हमें लेके चल रहे हैं, और जब हमारे ऊपर सताव आएगा तो हम उसके विषय में चर्चा ना करें। जो प्रभु बड़े बड़े कार्य हमारे द्वारा कर रहा है, हम प्रभु को महिमा दें कि प्रभु आपने वो बड़े बड़े कार्य को किया। वी शुड नॉट फोकस क्या घटा है और क्या हमारे साथ हुआ है। वी शुड फोकस कि हमारे अंदर से प्रभु किस प्रकार से प्रकट हुए हैं और लोगों के लिए कैसे विश्वास के द्वार खुल गए। हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 126, साम्स 126, उसकी 3री आयत। बहन प्लीज इसको पढ़ने में सहायता कर दीजिए। उसकी कौन सी आयत सिस्टर? 126 की थर्ड वर्स।
यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। आमेन। और आज हम इस वचन को लेकर चले कि जब हम प्रभु के नाम को लेकर बढ़ेंगे आगे, जब प्रभु के बारे में बताएंगे तो सताव आएगा, लेकिन जब हम प्रभु के सामर्थ के कार्य को देखें तो हम भी दाऊद के समान इस बात को बोल सके कि यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और हम इससे आनंदित हैं। और तब हम देखते हैं वे चेलों के साथ बहुत दिन तक अपने कलीसिया में रहे और उन्होंने इस तरीके से किया। तो हमने आज सम अप अगर हम करें तो हम देखते हैं कि सुसमाचार सुनाना अवश्य है, पर उसके साथ चेला बनाना एंड उसमें एफर्ट लगता है। और आज हमने जो पदों को पढ़ा है, हाउ टू डिसाइपल, जो प्रभु के पीछे हो लिए हैं उनको डिसाइपल कैसे करना है, तो उन्होंने आगे दिखाया कि उन्होंने वचन में लिखा है कि उन्होंने सिखाया कि विश्वास में स्थिर रहो। फिर उन्होंने सिखाया कि मसीह जीवन में जो है क्लेश आएंगे, उनके मनों को उन्होंने स्थिर रहने की शिक्षा दी। और उन्होंने आत्मिक अगुओं को नियुक्त किया कि अगर हम चले जाएंगे, समवन इज देयर, कोई है जो उनको उनकी देखभाल, उनकी रखवाली करेगा। फिर उन्होंने प्रार्थना और उपवास को महत्व दिया और प्रभु के हाथों पे, प्रभु पे पूरा भरोसा रखा। और उन्होंने सारी सफलता का श्रेय अपने जीवित परमेश्वर को दिया कि प्रभु ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। कहीं पे भी यहाँ पे नहीं लिखा है कि उन्होंने अपने मुंह से बोला कि हमको ऐसे मारा, हमको ऐसे घसीटा, हमको ऐसे लोगों ने जो है हमारे विरुद्ध में बातों को किया। सो आज प्रभु हमारी सहायता करे कि जब वही कार्य आज हम इस एरा की कलीसिया कर रही है तो हम फॉलो अप कर पाए और इसी फुटस्टेप्स को हम फॉलो कर पाए। सो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में और ज्यादा प्रभु का राज्य और दृढ़ होता चला जाएगा। सो मैं आंटी को आगे का समय दूंगी। सचमुच में न केवल हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, परंतु डिसाइपल बनाना या चेला बनाना बहुत कठिन है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि इस पैटर्न पर बहुत लोग चल रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं, खासतौर से मैं बताना चाहती हूँ कि जिस संस्था में मैं काम करती थी उसमें चेला बनाने का बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता था और अभी भी किया जाता है कि मतलब कि उनके साथ समय बिताना, उनको बताना कैसे क्वाइट टाइम, कैसे प्रभु के साथ समय बिताएं, कैसे जो है प्रभु की आवाज़ सुने और कैसे सब चीज़ों को करें, बहुत बहुत आवश्यक है। आइए हम लोग सब मिल के प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए जो आज नेहा ने बोला है बहुत सुंदर तरीके से। उपवास प्रार्थना बार बार आ रहा है, उपवास प्रार्थना बार बार आ रहा है। तो उपवास, उपासना और प्रार्थना, तो हम लोग इस बात पर वो करें कि वास्तव में हमको इन दोनों चीज़ों के, ये सब चीज़ें पहले परमेश्वर के साथ शालोम, फिर हम दूसरों के साथ दूसरों का शालोम परमेश्वर के साथ, और ये सब काम हम कर पाएंगे जब हम प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। सो आराधना, क्या आप प्रार्थना करेंगे? आराधना अंत में प्रार्थना करिए। हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते और पवित्र आत्मा इस वचन के लिए प्रभु। और प्रभु जिस प्रकार से हमने देखा कि चेले सुसमाचार सुनाते हुए और लोगों के मन को स्थिर कर रहे थे और उन्हें चेला बना रहे थे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और किस प्रकार से आपकी इच्छा है प्रभु कि हम परमेश्वर इन बातों में आगे बढ़ें, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ और ज्यादा प्रभु। जैसे प्रभु आपका वचन यहाँ पे सिखा रहा है कि वो लोगों के मन को स्थिर कर रहे थे, चेलों के मन को, और लोगों को चेला बना रहे थे। प्रभु हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सर्वप्रथम हम इन बातों में आगे बढ़ सकें, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हम लोग यहाँ पर हैं प्रभु जी, हम आपके वचन को और ज्यादा सीख कर प्रभु दूसरों को भी सिखा सकें, और किस प्रकार आप चाहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की आप सहायता करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जिस तरह से
प्रेरितों के काम की कलीसिया में जो पवित्र आत्मा का उतरना और हर एक बात को हम देखते कि वो बहुत रियल था और एक बड़ी जागृति उस समय में थी। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे मध्य में और प्रभु हमारे द्वारा और हमारी कलीसियाओं में प्रभु आप एक जागृति को भेज दें प्रभु, और आपके वचन में हम और ज्यादा जड़ पकड़कर दृढ़ता के साथ प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, सच में पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं आज पूरे दिन भर के लिए। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है प्रभु, वो वास्तव में आगे बढ़ते चले जाएं और सब बातों में आपको ही महिमा मिले उनके जीवन के द्वारा। यदि कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाए। बिल्कुल वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में प्रभु, जब प्रभु जी जैसे पहली शताब्दी में पहली कलीसिया में जो शारीरिक चंगाई थी, आत्मिक चंगाई थी और हर प्रकार की चंगाइयों को वो अनुभव करते थे, वो हम चाहते हैं अपनी इस मीटिंग में। पिता परमेश्वर, और भी जो लोग जुड़ते हैं उनको भी आप आशीषित करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, शाम को जो 6 से 7 मीटिंग है पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह करें और उस मीटिंग में भी प्रभु जी आपका कार्य हो, हम वचन को सुन सकें। और प्रभु हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको भी अपने अधिकार में रखें। जो कुछ भी आज हमारे लिए आपने रखा वो हमें दें और पिता परमेश्वर, ताकि हम उन सब बातों में आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। शाम को जरूर से जुड़ जाइए। जितना हम इन दिनों में जुड़ के और आपस में एक दूसरे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, यही प्रभु हमसे चाहता है इन दिनों में, कि अंतिम दिनों में आपस में मिलना ना छोड़ना। और ये जूम एक ऐसा जरिया है कि हमको बहुत ट्रैवल करके नहीं आना है, परंतु हम जुड़ सकते हैं। सो सबको जय मसीह की। जय मसीह मामा, जय मसीह की बेटा, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे और शालोम शालोम और शालोम।